दोस्तों। तो आँखों में नींद है, सोने का नहीं, आँखों में नींद है, सोने का नहीं, अभी वक़्त है पढ़ने का, इस समय को अभी खोना नहीं। मैं इसी शब्दों के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बड़ी होने वाली है, तो मैं इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आज फर्स्ट चैप्टर हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ। प्रथम चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। इनके इस चैप्टर से मैं 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ, जिनमें बताया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है। 1844 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद। तो मैं पूछ रही थी आप लोगों को, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। किसका हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बालकृष्ण भट्ट के मोटी-मोटी कुल कितने निबंध लिखे इन्होंने? प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो उन्होंने निबंध जो लिखे हैं, मोटी-मोटी टोटल वो मतलब कुल कितने लगभग निबंध लिखे हैं? तो 1000 लगभग इन्होंने निबंध लिखे हैं। तो आप लोगों से अगला प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे, तो वो किस काल के रचनाकार थे? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो अगला प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत ये क्या है? बातचीत जो ये इन्होंने लिखा है ये क्या है? ये एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, ललित निबंध है। तो इनमें से क्या है? बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत जो लिखे हैं ये क्या है? ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। मैं आप लोगों को याद कराते हुए चलूंगी, इसलिए मैं बार-बार एक प्रश्न को बार-बार बोलती हूँ कि आप लोगों को इसी वीडियो में ही 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आप लोगों को याद होते जाए, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जब भी आप ये लोग मतलब वीडियो जैसे देखते हो, तो आपको ये वीडियो चलते फिरते जब भी देखो, तो आपको ये प्रश्न है ना याद हो जाए। ये नहीं है कि टाइम निकाल करके देखना पड़े कि इसको याद करना है। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई बहन है, सब कोई चलते फिरते ऑब्जेक्टिव याद कर ले, क्वेश्चन मतलब कर ले। ये जरूरत नहीं है कि बैठ करके पढ़ना है, ऐसे करना है। हिंदी नॉर्मली हम याद करा देंगे आप लोगों को, इसकी चिंता नहीं करनी। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? निधन इनका कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी का मृत्यु हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ? तो आप लोग बताइए कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। तो पूछ रहे थे कि बोल रहे थे कि बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो हम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट जी निबंध जो लिखे थे लगभग पाठ्य पुस्तक कितने थे? तो 1000 के लगभग थे। 1000 के लगभग थे। और बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। बालकृष्ण भट्ट जी जो बातचीत लिखे हैं वो क्या है? वह एक ललित निबंध है।